हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सौनकादि ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, मुनिवर एक बात बताइए हमें कि हमने ऐसे बहुत से मानव को देखा जो भगवान की निरंतर भक्ति कर रहे हैं परंतु फिर भी वो दुखी हैं। इस दुख का क्या कारण? सूत जी कहते हैं इसका केवल एक ही कारण है कि जो लोग भक्ति करते हैं उसमें ज्ञान और वैराग्य की कमी होती है। यदि हृदय में ज्ञान और वैराग्य की कमी होगी, हृदय में ज्ञान और वैराग्य धारणा नहीं होगी तो भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमें अल्पकाल के लिए तो शांति मिल सकती है, सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आपको भक्ति करते हुए परम सुख की प्राप्ति करनी है तो आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य भी होना बहुत जरूरी है। सूत जी कहते हैं लगभग 5000 वर्ष पहले एक बार नारद जी ने पृथ्वी की प्रशंसा सुनी कि पृथ्वी बड़ी पवित्र है, इस पृथ्वी पर तो बहुत पवित्र नदियां बहती हैं, तपस्वी मुनि साधु संतों का वास है, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, धर्मात्माओं का राजाओं का राज है, राजा हरिश्चंद्र सती सावित्री जैसे इस धरती पर पैदा हुए। ये पृथ्वी बड़ी पवित्र है। जब पृथ्वी की नारद जी ने इतनी बड़ी प्रशंसा सुनी तो नारद जी को संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई। नारद जी ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, तीर्थ स्थानों पर धर्मात्माओं साधु संतों अनेक स्थानों पर परिक्रमा करते करते वो अंत में घूमते घूमते जब वो वृंदावन पहुंचे तो बड़े उदास हो गए, दुखी हो गए और दुखी मन से सीधे ही वहां से बद्री का आश्रम चले गए। और बद्री का आश्रम में उनकी सनकादि ऋषि से भेंट हुई। ये सनकादि ऋषि 4 मुनियों का नाम है, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनातन। इन्हें सनकादि ऋषि कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र और सदा 5 वर्ष की आयु में दिखने वाले ही भगवान की इनकी विशेष इसके ऊपर कृपा है। जब नारद जी को इस प्रकार से देखा तो सौनकादि मुनि ने कहा कि नारद जी आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, आपके चेहरे पर चिंता कैसे भाव क्यों है, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? तो नारद जी ने उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुनी, इसलिए पूरी पृथ्वी को घूमने का निश्चय किया और घूमते घूमते मैंने देखा और सोचा कि जिस प्रकार से इस पवित्र धरती पर जन्म लेके जो मानव पवित्र हो जाता है, मैं भी इसका भ्रमण करके मैं अपने जीवन को भी धन्य और पवित्र कर दूं, अपने जीवन को आनंद में प्राप्त करूं। मैंने तीर्थों के राजा पुष्कर का भ्रमण किया, प्रयाग घूमा, काशी, गोदावरी, नासिक, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधन, रामेश्वर की यात्रा की, हरिद्वार, उज्जैन, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की मैंने यात्रा की, वहां का भ्रमण किया, वहां पर घूमा, परंतु मुझे शांति कहीं पर भी नहीं मिली।
जैसा सोचा था, जैसा सुना था, ठीक उनका उल्टा मैंने यहां पर देखा। मैंने देखा कि हर स्थान पर, हर मानव पर कलयुग का घोर प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। और ये कलयुग अधर्म का मित्र है। घर घर में मैंने देखा कि कलेश, दुख, स्वार्थ, कपट एक दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे रहे हैं। हर एक परिवार में भाई भाई से, पिता से, माँ से, अपने सगे संबंधियों से पैसों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, जमीन के लिए, संपदा के लिए झगड़े कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसको मार रहा है। जगह जगह कन्याओं का अपमान हो रहा है। मैंने देखा कि अधिकांश लोग नास्तिक, भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, पाखंड कर लोगों को ठगते हैं। सीधे साधे लोगों को भगवान के नाम का विश्वास दिलाकर अंधविश्वास की आड़ के अंदर उनसे पैसा लेते हैं, उनको ठगते हैं। किसी के भी हृदय में दया, पवित्रता मैंने नहीं देखी। और मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। इस कलयुग के प्रभाव से लोग मांसाहारी हो गए। झूठ और कपट से व्यापार कर पाप का धन कमाने से लोग नशा करने लगे और नशे की आड़ में अपवित्र काम भी करने लगे। घूमते घूमते मैं वृंदावन आ पहुंचा। वहां पर आकर देखा मैंने एक सुंदर सी कन्या रो रही थी और उनके पास एक सुंदर सी कन्या उसको सवर डुला रही थी। जब मैंने उस स्त्री को देखा और उनके पास गया तो दो वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हुए, अचेत, बेहोश की अवस्था में, दुखी, रो रहे थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। और वो स्त्री सभी को पुकार रही थी, कोई तो मेरी सहायता कीजिए, मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, अचेत हो गए, बेहोश हो गए हैं, कोई तो मेरी सहायता कीजिए। सभी लोग देख रहे थे लेकिन सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। जब उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो पुकारा, हे मुनिवर, हे नारद मुनि, मेरी चिंता को मिटाओ, मेरे दुख को मिटाओ। आप में तो शक्ति है, आपको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, आप तो कल्याणकारी हैं। मेरे इस दुख को मिटाओ, मेरी इस चिंता को दूर कीजिए। नारद जी पास गए और कहा, आप कौन हो? और ये दो वृद्ध पुरुष आपके पास में लेटे हुए, वो कौन है? तो उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये जो कन्या मेरे पास में खड़ी है वो यमुना नदी है। जो अचेत, बीमार, बेहोश अवस्था में जो लेटे हुए दो वृद्ध पुरुष, वो मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हे नारद मुनि, मेरा जन्म दक्षिण में द्रविड़ देश में हुआ। मैं कर्नाटक में आकर बड़ी हुई, मेरा बचपन वहां पर बीता। जब मैं महाराष्ट्र आई तो मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। मेरे पुत्र भी यौवन हो गए, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, वहां आई तो मैं वृद्ध हो गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। उस काल में, आज से
1000 वर्ष पहले गुजरात में किसी भी प्रकार के धर्म और आस्था नहीं थी। वहां पर पाखंड और ढोंग का बोलबाला था। यदि कोई बोल से भी तिलक लगाकर कोई गलियों में गुजर जाए तो लोग उसको पकड़कर गांव से बाहर निकाल देते। इतने नास्तिक और ढोंगी और पाखंड उस समय गुजरात में विकसित था। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः जवान हो गई। मेरी पुनः यौवन अवस्था को मैं प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए और दिनों दिन अचेत और बेहोश अवस्था में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं अपने इस दोनों पुत्रों को देखकर दुखी हूं, इनको देखकर रो रही हूं। हे नारद मुनि, आप मेरे इस दुख को मिटाओ, मेरे पुत्रों को इस दुखी जीवन से मुक्ति दिलाओ। उस बात से हमें बहुत एक सुंदर सीख मिलती है कि आप भक्ति कर रहे हो लेकिन आपका ज्ञान और वैराग्य सुदृढ़ नहीं है तो आपको सुख नहीं मिल सकता। यही विडंबना है कि हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, उनके धाम वृंदावन मथुरा में भक्ति कर रहे हैं, फिर भी लोग दुखी हैं क्योंकि उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं। हम सभी की भी हालत इस भक्ति जैसी है। बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर दुख क्लेश वो मिट नहीं रहा है। इसका एक ही कारण है कि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य मजबूत नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं। हमारा कोई संबंधी इस दुनिया से चला गया तो हम इतना दुखी हो जाते हैं कि हम अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, क्योंकि हमें उस समय ज्ञान की कमी होती है कि ये जीवन तो नश्वर है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। उसको हम अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तब हम किसी के जाने पर इतना पीड़ित हो जाते हैं कि हम अपने संपूर्ण जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। और वैराग्य, आसक्ति, किसी से बंधन, धन चला गया तो दुखी हो जाते हैं, धन से बंधन, पिता माता पुत्र पुत्री पत्नी से बंधन, वो यदि चला जाए तो हम ऐसा समझते हैं जैसे कि हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। जबकि ये विधि का विधान है कि जो आएगा वो जाएगा। ये वैराग्य हमारे जीवन में नहीं आने के कारण हम भगवान की भक्ति करने के उपरांत भी दुखी हैं। भक्ति जवान है, लोग भक्ति बहुत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, भजन कीर्तन कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी इसलिए क्योंकि भक्ति के साथ साथ उनके जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो हमारे हृदय में होने चाहिए थे वो हमारे अचेत पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, वह जागृत नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। और भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जिसका ज्ञान और वैराग्य मजबूत होगा वो संसार में कभी दुखी नहीं होगा। सुख और दुख दोनों की स्थिति में उनका जो मन की स्थिति है वो सर्वदा एक समान रहेगी। भक्ति ने नारद जी को एक प्रश्न पूछा कि आज इस धरती पर इतना अज्ञान, अधर्म, अन्याय फैला हुआ है,
इसका मूल कारण क्या है? नारद जी ने कहा इसका केवल एक ही मूल कारण है, और वह है सब कलयुग का प्रभाव। कलयुग के प्रभाव के कारण इस मोह माया के बंधन में इतना जकड़ रहे हैं कि हम अपना स्वधर्म भी भूल रहे हैं। तो सनकादि मुनि ने नारद जी से कहा, मुनिवर आप तो बड़े विद्वान हो, वेदों के ज्ञाता हो, आपने उनको कोई ऐसा कोई मंत्र वगैरह ऐसा कोई श्लोक नहीं दिया। आपके मंत्र तो इतने तीव्र और तेजस्वी है कि उससे मुर्दा भी जीवित हो जाए। ये तो दोनों व्रत बेहोश है, अचेत पड़े हैं। तो नारद जी ने कहा, मैंने मंत्र पढ़ा था, श्लोक कहे थे, लेकिन जब भी मैं श्लोक मंत्रों का उच्चारण करता वो दोनों व्रत चेतन हो जाते, लेकिन जैसे श्लोक मंत्र पूरे हो जाते वो दोबारा अचेत बेहोश गिर पड़ जाते। तभी एक आकाशवाणी हुई, नारद जी इस सत्पुरुष द्वारा सत्कर्म करवाओ, तब जाकर ये दोनों चेतन होंगे। अब आकाशवाणी ने तो कह दिया कि सत्पुरुष से सत्कर्म करवाओ। अब सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे और सत्कर्म कौन से? ये सोचते सोचते मैं बद्री का आश्रम आपके चरणों में आया हूं। और आपको देखकर मेरे मन में यह ज्ञान आ गया, इस सृष्टि पर आज से आपसे सर्वश्रेष्ठ तो सत्पुरुष इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो आप ही बताइए कि सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है? सनकादि मुनि कहते हैं, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्म केवल भागवत कथा का श्रवण करना ही है। आप उन दोनों वृद्ध पुरुषों को भागवत सप्ताह पुराण सुनाइए, ये दोनों फिर से चेतन होंगे, वो जागृत होंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद के बारे में सुना है, शास्त्रों के बारे में सुना है, और उनको पढ़ते पढ़ते हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है, ये तो सुना है। लेकिन केवल एक भागवत, और वो भी केवल 7 दिवस श्रवण करने से वो चेतन हो जाएंगे, ये कैसे संभव होगा? सनकादि मुनि मुझे कृपया करके स्पष्ट रूप से समझाइए। सनकादि मुनि ने कहा कि यदि घी चाहिए तो उनको दूध से अलग करना पड़ेगा। ये वेद गाय का स्वरूप है, और गाय से दूध निकला, अर्थात वेदों से शास्त्र निकले, और दूध से घी बना। दूध का सार है घी, अर्थात शास्त्रों का सार है भागवत। तो ये भागवत शास्त्रों का सार रूपी घी है। संपूर्ण वेदों को पढ़ो, सभी शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ो, और केवल एक 7 दिवस भागवत पुराण को पढ़ो, उनको सुनो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं। नारद जी ने कहा कि सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी आप, और सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी आप। आपसे बढ़कर तो इस सृष्टि में कोई नहीं रहा, आप ही सुना दीजिए। नारद जी उनको हृदय से प्रार्थना करते हैं। सनकादि मुनि राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, भक्ति महारानी को बुला दीजिए, और उन दोनों व्रत पुरुषों को भी बुलाइए, और उनको कहो कि भागवत सप्ताह पुराण का श्रवण करो, आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा।
फिर सनकादि मुनि ने नारद जी को कहा कि आपको मालूम है भागवत कथा का आयोजन करने के लिए कम से कम 4 चीजों का होना आवश्यक है। पहले तो उचित और पवित्र स्थान जहां पर बैठकर भागवत का वाचन हो। फिर गायन की व्यवस्था और भागवत को सुनाने के लिए श्रोता की आवश्यकता। और जब प्रतिदिन भागवत कथा पूर्ण होती है तो भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था। भागवत कथा के आयोजन में कम से कम ये 4 चीजें। तो नारद जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, सबका व्यवस्था हो जाएगा। कथा के स्थान के लिए नारद जी ने हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद वन को तय किया कि आनंद वन पर कथा का आयोजन करवाऊंगा। और उस आनंद वन के अंदर विशाल वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष को व्यासपीठ बना दिया। तो का प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था करोगे? इस आनंद वन में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, इन फलों से प्रसाद बनाकर सभी श्रोताओं को खिलाऊंगा। ठीक है। और गायन के लिए क्या व्यवस्था करोगे नारद जी? नारद जी ने कहा कि गंगा जब बहती है तो उसकी कलकलाहट की आवाज, और इस आनंद वन के अंदर घने पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों के अंदर चारों तरफ आप पक्षी जब वो उड़ते हैं तो उनकी चरचराहट की जो आवाज है वो किसी संगीत से कम नहीं होती। तो जब आप भागवत कथा का श्रवण करवाते रहोगे तो नदियों की कलकल आवाज बहती रहेगी और पक्षियों की चरचराहट की आवाज भी आपको संगीत प्रदान करेगी। इस प्रकार से कथा का आयोजन होता है। 4 व्यासपीठ बनाते हैं चारों मुनियों के लिए, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को यजमान का आसन देते हैं। जब व्यासपीठ पर सनकादि मुनि भागवत कथा का श्रवण कर रहे, इस प्रकार की बात जब चारों दिशाओं में फैली तो हजारों ऋषि मुनि, देवता, देवी देवता उस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हो गए। इस प्रकार से 7 दिन भागवत कथा का आयोजन हुआ। 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई। जैसे जैसे कथा होती गई वैसे वैसे दोनों वृद्ध पुरुष धीरे धीरे चेतन होते गए, जवान होते गए। जब 7वें दिन की कथा संपूर्ण हो गई तो ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त कर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। उस दिन महान कीर्तन हुआ, विशाल कीर्तन, भजन संध्या हुई। और इस विशाल भजन संध्या में भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट हुए। सभी श्रोतागणों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, भगवान इस कथा के आयोजन का उद्देश्य ज्ञान और वैराग्य को, जो ये भटक रहे हैं, इनको एक निश्चित स्थान दीजिए ताकि वो अपने जीवन का और दूसरों का कल्याण कर सके। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि जिस प्रकार से आज भागवत कथा का आयोजन हुआ और इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य विराजमान थे, उसी प्रकार जहां जहां जब जब भागवत कथा का आयोजन होगा और उस कथा को श्रवण करने के लिए लोग आएंगे, तो उस लोगों के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य विराजमान होंगे। ये मैं आपको वरदान देता हूं। इस प्रकार भगवान के वचन से ये, और भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने यह साक्षात कहा था कि मेरा शरीर
इस पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, लेकिन मेरा जो ये दीपक रूपी आत्मा है वो इस भागवत के अंदर प्रतिष्ठित होगी, और जहाँ जहाँ भागवत कथा का आयोजन होगा मैं वहीं रहूंगा, और जो जो श्रवण करता ज्ञान और वैराग्य के साथ में मेरी भक्ति करेंगे, मैं उनको दर्शन दूंगा, उनके साथ रहूंगा। फिर भगवान ने भक्ति से वर मांगने के लिए बोला। भक्ति ने वर मांगा कि जिस प्रकार से आज भजन कीर्तन से, भागवत से आप हमें साक्षात दर्शन दिए हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, उसी प्रकार जब जब आपका भक्त आपकी भजन कीर्तन भक्ति करे, भागवत का श्रवण करे, चाहे वो पापी हो, धर्मी हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच कुल का हो, नीच कुल का हो, कोई भी हो, ज्ञान और वैराग्य के साथ में आपकी भक्ति करे तो आपकी कृपा उनके ऊपर होनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं वरदान देता हूं, मैं वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरी ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति करेगा, मैं सदा उनके साथ रहूंगा, मैं उनको दर्शन अवश्य दूंगा, मेरा हाथ हमेशा उनके सिर पर रहेगा, भगवान की कृपा हमेशा उनको बनी रहेगी। इस प्रकार से ये ज्ञात हुआ कि भक्ति करने के उपरांत भी यदि कोई दुखी है तो उसका केवल एकमात्र कारण है कि उनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य की कमी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।